ओम शांति। ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति। आज की मुरली, आज बाबा जो है जी, वो तर्क बुद्धि से सारी बातें, आज बाबा जो तर्क बुद्धि वाले हैं उनके लिए बाबा आज बातें समझा रहा है। अच्छा। आज बाबा ने कहा कि भगवान की भी समझ चाहिए। कल जैसे आपने बताया था ना कि शरीर की समझ चाहिए, शरीर का भी ज्ञान चाहिए, कैसे 5 तत्वों से बना है। आज बाबा ने कहा कि भगवान की भी समझ चाहिए। तो देखिए पाल भाई, ये जो भगवान शब्द है, ये भगवान शब्द में ही भगवान की डेफिनेशन है। भ माना भूमि, ग माना गगन, व माना वायु, अ माना अग्नि और न माना नीर जल। तो पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, इन 5 तत्वों का भी जो अधिपति है, जो मालिक है, उसको भगवान कहा जाता है। बाबा कहता है कि ये भगवान की भी प्रॉपर समझ होनी चाहिए। कल बाबा ने कहा कि दुनिया वाले कहते हैं कि वो मरे वाले को जिंदा कर देता है, लेकिन बाबा कहते हैं ऐसे तो नहीं है। लेकिन ये अनुभव ये कहता है पाल भाई कि परमात्मा पे विश्वास जो है वो असंभव को भी संभव कर देता है। और इस मामले में खास करके माताएं और बहनों के हम अनुभव सुनते हैं तो पाते हैं कि जो बातें हमको असंभव लगती है वो बाबा पे विश्वास रख के वो बातें उनकी संभव हो गई। कई समस्याएं मिनटों में हल हो गई। तो ये भगवान के प्रति जो विश्वास है, तो इस बारे में बाबा ने बहुत अच्छी तरह कि भगवान की तुमको समझ होनी चाहिए कि वो है क्या चीज। वो सर्वज्ञ है, वो सर्वोच्च है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वमान्य है, वो निराकार शिव परमात्मा। उसकी शक्तियों से बाबा कहते हैं कि उसकी याद से ही सिर्फ तुम्हारे विकर्म विनाश हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। इसलिए बाबा बार बार मुरलियों में वही बात कि बच्चे आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो। फिर आज बाबा ने हमारी मूल धारणाओं की तरफ हमको आकर्षित किया जो आध्यात्म की होनी चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें वाणी से परे जाना है, क्योंकि ये वानप्रस्थ अवस्था है। संपूर्ण सृष्टि चक्र का अभी अंतिम काल ये चल रहा है। तो हर आत्मा की, चाहे छोटा बड़ा बुजुर्ग जो भी है, अब शरीर के आयु की बात नहीं है, लेकिन ये 5000 वर्ष का चक्र ही अब पूरा होने को है। इसलिए हर आत्मा, चाहे वो बच्चे के रूप में भी है, तब भी सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। और अब वाणी से परे तुमको घर जाना है, इसलिए साइलेंस में ज्यादा रहना है और बाबा की याद में रहना है। फिर बाबा ने कहा आंखों की बहुत बहुत संभाल कर, क्योंकि जो मन पे इफेक्ट करता है, जो हम आंखों से देखते हैं, वही मन फिर सोचता है अच्छा व बुरा। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि आंखों की, और उसके लिए बाबा ने एक प्रैक्टिस हमको बहुत जोरदार दी है कि आत्मा भाई समझ के देखने की या बात करने की तुमको प्रैक्टिस डालनी है। फिर देखिए भगवान की जो समझ है, तो ये समझ जो है ना, इसका मुझे बचपन से इस प्रकार का था कि हम अनेक देवी देवताओं की ऐसे पूजा करते थे, अनेक धर्म मठ पंथ भी है। तो मैं सोचता था कि जब भगवान एक है कहा जाता है, तो फिर ये अनेक क्या चीज है। तो बड़े बुजुर्ग हमको समझाते कि ये भी भगवान के ही रूप है। अनेक चित्र वगैरह जो हम देखते हैं, अगर वो ठीक है भगवान के रूप है, लेकिन फिर उसका ओरिजिनल रूप क्या है। तो ये इस संस्था में, ईश्वरीय विद्यालय में हमको खास पता चला कि भाई परमात्मा वास्तव में एक है और वो निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है जिसका नाम है शिव। तो हम तो प्यार से शिव बाबा कहते हैं और शिव बाबा को याद करते हैं। फिर बाबा ने आज विशेष, जो मैंने कहा कि तर्क बुद्धि की बात, तो बाबा ने कहा कि दुनिया मानती है, या भारत में तो खास ये है कि पतित पावनी गंगा कहा जाता है कि गंगा के पानी से, और फिर तो कई जगह मेले मलाकड़े ऐसे लगते हैं और पानी को तीर्थ समझकर लोग, हमने देखा वहां संगम पर इलाहाबाद में कि इतना गंदा पानी था, लेकिन माताएं बहनें वही पानी चुल्ली में लेकर और 2 बूंद मुंह में डालती थी। तो बाबा ने कहा कि पानी पावन नहीं कर सकता, और इसके लिए मेरे को याद आया स्वामी विवेकानंद जी ने ये कहा।
उन्होंने कहा कि अगर गंगा का पानी पावन करता तो या उससे अगर मुक्ति हो जाती आत्मा की, तो इसमें जो मछलियां और मगरमच्छ रहते ये तो कब के ही मुक्त हो जाते। लेकिन ऐसे वास्तविकता में तो ये वास्तविकता का ज्ञान बाबा ने दिया कि बाबा ने कहा कि वो पानी नहीं आपको पावन करता है, ये जो परमात्मा ज्ञान की गंगा है ये आत्मा को पावन करती है। इस प्रकार से अलग अलग विषयों पर फिर बाबा ने आज विनाश के बारे में विस्तृत चर्चा की। बाबा ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी तो मतलब उनका तो नाम ही बाला है कि ब्रह्मा कुमारी विनाश विनाश करती है। 36 से ही हमने नारा लगा दिया था कि भाई अभी तो हम परिवर्तन शब्द, लेकिन उस समय तो बाबा ने कहा कि एक कहानी है कि भाई शेर आया और रोज वो कहता है भेड़ बकरी चराने वाला, शेर आया। लोग आते हैं गांव के और शेर तो दिखता नहीं है, वो मजा करके तो ऐसे रोज वो करता है। तो गांव वाले 2-4 दिन तो दौड़ के आते हैं और फिर नहीं आते हैं। तो एक दिन अचानक शेर आ जाता है और उसके सारे भेड़ बकरी खा जाता है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं विनाश ये निश्चित भावी है इस ड्रामा की। ये नियम है कि भाई रात के बाद दिन आना ही है, तो रात को खत्म होना ही, अब ये कलियुगी रात खत्म होनी है, उसके लिए परमात्मा शिव का अवतरण हो चुका है और नया दिन सतयुगी दिन आना है। तो ये निश्चित भावी है। फिर उसका बाबा ने उस विनाश काल का जो है वो विस्तृत वर्णन किया कि बाबा ने कहा एटॉमिक वार, एटॉमिक बॉम्ब से, परमाणु बॉम्ब से, मिसाइल से भयंकर विनाश होगा। और दूसरी तरफ प्राकृतिक हलचल, मतलब कहीं अकाल पड़ रहा है तो कहीं तूफानी बारिश हो रही है, कहीं बाढ़ आ रही है, अर्थक्वेक हो रहा है। तो इस प्रकार का बाबा ने कहा। लेकिन उन सब परिस्थितियों में स्टेबल रहने के लिए, स्थिर रहने के लिए बाबा कहता है परमात्मा की याद की छत्र छाया के सिवाय कोई उपाय नहीं है। तो अभी मैं चाहूंगा कि आप भी कल के मुरली पे अच्छी तरह विस्तार से हमको समझे। ओम शांति मंगेश ओम भाई। शांति। आपने तो सारी मुरली का सार सुना ही दिया, अब थोड़ा मैं भी रिवीजन कर देता हूँ। आज 6 मार्च 2024 की मुरली रिवीजन करेंगे। बाबा ने आज कहा मीठे बच्चे तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है क्योंकि तुम्हें वाणी से परे जाना है, इसलिए याद में रहकर पावन बनो। वाणी से परे घर जाना है। कल बाबा ने कहा था ना, जहाँ आत्मा और परमात्मा रहते हैं वह घर है, यह घर नहीं है। हाँ। तो उस घर में जाना है। उस घर से हम लोग 5000 साल पहले आए थे बराबर इस सृष्टि में, क्योंकि 2 दुनिया है, एक परम धाम घर हमारी दुनिया है, एक हमारी पार्ट बजाने की साकार दुनिया है। तो दोनों धाम से हम नहीं छूट सकते। वहां से परमात्मा का जो धाम है परम धाम है, जहाँ हम निराकार स्वरूप में रहते हैं, तब वहां रहते हैं। वहां से यहाँ साकार सृष्टि में पार्ट बजाने के लिए आते हैं। ये दोनों सृष्टि से हम छूट नहीं सकते। और फिर यहाँ जब 84 जन्म हमारा पूरा होता है, 84 जन्म पूरा होता है, 84वां जन्म होता है, वो हमारी वानप्रस्थ अवस्था होती है। मतलब सृष्टि का बुढ़ापा हुआ या हमारे 84 जन्मों का पूरा हुआ, बिल्कुल ये दोनों तरह का वानप्रस्थ अवस्था हो जाता है। तो अब उस घर में जाना है, वाणी से परे, वाणी से परे घर जाना है। वहां कोई आवाज नहीं है, वहां साइलेंस है, जिसको शांति धाम भी कहते हैं। इसलिए याद में रहकर वो पावन जो पवित्र आत्माएं होती है वही जा सकती है। इसलिए कहता है बाप की याद में रहकर पावन बनो, क्योंकि वापस जाना है वाणी से परे परम धाम जाना, इसलिए बाप की याद। फिर बाबा ने कहा प्रश्न में, ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए किस बात की संभाल करनी है? बाबा ने कहा आंखों की संभाल करो। यही आंखें बहुत धोखेबाज है, क्रिमिनल आंखें बहुत नुकसान करती है। इसलिए जितना हो सके अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करो। सवेरे सवेरे उठ एकांत में बैठ अपने आप से बातें करो। भगवान का हुक्म है मीठे बच्चे काम महाशत्रु से खबरदार रहो। तो मेन चीज ये है आंखों की संभाल माना, आंखों, बाबा ने 3 बातें कही। एक तो आंखों की संभाल करो। इन आंखों से स्थूल चीजें दिखाई देती है, आत्मा तो दिखाई देती नहीं है, तो हमारी दृष्टि शरीर में जाती है। शरीर को देखते ही
शारीरिक हमारी वृत्ति चलती है, बिल्कुल, जैसी दृष्टि वैसी वृत्ति। इसीलिए बाबा कहता है फिर संकल्प विकल्प होता है। इसलिए बाबा ने कहा आत्मा आत्मा समझ बाप को याद करो, आत्मा भाई भाई समझ। फिर बोलता है बाबा, साफ बोलता है बाबा, मीठे बच्चे काम महाशत्रु से खबरदार करो। अगर दैहिक दृष्टि गई तो काम का क्या लाएगा, बाबा साफ बोलता है। भगवान तो भगवान है, उसको किससे कोई संकोच की बात ही नहीं। तो आंखें धोखा देती है, अगर दैहिक दृष्टि गई तो काम का क्या लाएगा। इसलिए मैं भी आत्मा आप भी आत्मा, बाबा तो साफ बोलता है। फिर बाबा ने आज ब्रह्मा बाबा को भी याद किया, बोले वो भी सादा सिंपल था, साधु लोग तो गेरुआ कपड़े पहन लेते हैं। फिर जैसे विनाश के बारे में आपने बताया, शेर आया शेर आया, ब्रह्मा कुमारियां विनाश विनाश करती हैं, पर एक दिन होना जरूर है, क्योंकि वो सत्य परमात्मा बोल रहा है, ये अटल सत्य है, ये होना ही है। फिर आपने बताया ना भगवान की समझ चाहिए, तो हम लोग कितनी श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्माएं हैं जो भगवान को पहचानने की बुद्धि है। भगवान में बड़े इस संसार में इतने बड़े बड़े प्रकांड विद्वान हैं, प्रकांड शास्त्री लोग हैं, बड़े बड़े राजनेता लोग हैं, लेकिन भगवान को पहचानने की बुद्धि नहीं है। एक साधारण माता पहचान सकती है, लेकिन इसके लिए दिव्य बुद्धि चाहिए भगवान को पहचानने के लिए। तो बाबा ने इस तरह से कहा, और बाबा ने कहा ये पवित्र बनने पावन बनने के ऊपर ही झगड़ा होता है। और बाबा ने कहा अगर काम विकार में गिरा तो समझ लीजिए कि शूट हो जाएंगे। जैसे फौज वाले ऑर्डिनेंस निकालते हैं, तो झगड़ा हो जाता है, देखते ही गोली मार दो, शूट कर दो, वैसे अगर काम विकार में गिरा माना शूट हो जाएगा, बोला बाबा। बिल्कुल बिल्कुल। भगवान तो भगवान है, उसको किस चीज का, जो सत्य है सत्य बोलता है। ऑर्डिनेंस निकालते हैं दुनिया वाले, फलाने टाइम पर कोई बाहर नहीं निकले तो इस तरह से। और आज बाबा ने कहा यहाँ तुम बच्चे आए हो स्वर्ग का वर्षा पाने के लिए। बाबा बोलता है विलायत में तो ऐसी वो पड़ी है स्वर्ग जैसे, वो तो इसको बाबा कहता है माया का पांप। बिल्कुल, विलायत में जो साफ सफाई है, सब चीज की सुविधा है, मिनट मोटर में मकान बन जाता है, इसलिए इसको माया का पंप कहता है बाबा। बाबा बोलता है ये तमो प्रधान दुनिया है, यहाँ तो बच्चे यूथ होते हैं, कॉलेजों में पढ़ने जाते हैं, वहां भी खराब हो जाते हैं, बाबा कहता है। इसलिए आंखें क्रिमिनल न हो, दैहिक दृष्टि न हो, बाबा इस चीज की लेटनर लाइन कराता है। फिर आपने कहा कि पानी, आजकल चुल्लू भर पानी में जाकर के तीर्थ समझ के नहाने लगते हैं। बाबा ने कहा झट स्नान करने लग जाते हैं, इसको कहा जाता है तमो प्रधान निश्चय। यह तुम्हारा है सतो प्रधान निश्चय की ज्ञान गंगा से हम पावन बनेंगे, ये हमारा सतो प्रधान निश्चय। बाबा कहता है इसमें डरने की बात नहीं है। डर जाते हैं साधु, गंगा स्नान नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, लग जाए। बिल्कुल, बाबा कहता है इसमें डरने की कोई बात नहीं है। फिर बाबा ने आज धारणा के लिए सार में कहा भगवान जो पवित्र बनने का, भगवान ने जो पवित्र बनने का हुक्म दिया है उसकी कभी अवज्ञा नहीं करनी है। बहुत बहुत खबरदार रहना, इसमें बहुत अटेंशन देना है, कभी भी मिसिंग ना हो इसमें, क्योंकि कल बाबा बोला ना मिशन है ये, पिछड़ा को भस्म करने का, अशांति से शांति की दुनिया में जाने का, पतित से पावन बनने का, ये मिशन चल रहा है। ये मिशन जो है लास्ट समय में जब धर्म की ग्लानि होती है, बाबा आते हैं ज्ञान देते हैं, तभी चलता है। इसलिए इसमें बहुत खबरदार रहना है। बाप और दादा दोनों की पालना का पवित्र बनकर रिटर्न देना है, रिटर्न पवित्र बनकर दिखाना है, बोला बाबा ने। और ड्रामा की भावी अटल बनी हुई है, उसे जानकर सदा निश्चिंत रहना है। विनाश के पहले साफ सबको बाप का पैगाम जरूर देना है, सब तक बाप का पैगाम पहुंचाना है, बोला बाबा। पतित पावन बाप आया हुआ है, या तो योग बल से अपनी विकर्मों को विनाश करना, नहीं तो उसके पास दूसरा रास्ता भी है, बताया बाबा ने। आज बाबा ने ज्ञान अमृत के लिए बोला, ज्ञान अमृत से प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाकर तृप्त करने वाले महान पुण्य आत्मा हो। जैसे हमारे भारत देश में, विदेश का तो मैं नहीं जानता, जगह जगह गर्मी के दिनों में प्याऊ लगाते हैं। पानी पिलाना बहुत पुण्य का काम। और हमारे जो सेठ लोग होते हैं बिजनेस में, तो खास उसका
आयोजन करते हैं, स्टेशनों में लगाते हैं, बस स्टैंड में लगाते हैं। पानी पिलाना ऐसे भी बहुत बड़ा पुण्य का काम है। तो बाबा ने कहा किसी प्यासे की प्यास बुझाना यह महान पुण्य है। ऐसे पानी न मिले तो प्यास से तड़पते रहते हैं, ऐसे ज्ञान अमृत न मिलने से दुख अशांति में आत्माएं तड़प रही हैं, तो उनको ज्ञान अमृत देकर प्यास बुझाने वाले बनो। दुख अशांति, जैसे प्यास से तड़पते हैं उनको पानी पिलाते हैं, वैसे ही ये दुख अशांति में जो आत्माएं तड़प रही हैं उनको ज्ञान अमृत पिलाकर उनकी प्यास बुझाने वाले बनो, कहता है बाबा। जैसे भोजन खाने के लिए समय निकालते हो वैसे यह भी आवश्यक है। जैसे शरीर के लिए भोजन खाने के लिए समय निकालते हैं ना, 3 टाइम नाश्ता, भोजन, बिल्कुल, फिर शाम का भोजन, उसी प्रकार ये ज्ञान अमृत पिलाने का समय आपको निकालना ही पड़ेगा, इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। ऐसा चांस, यह चांस भी लेना है, क्योंकि समय निकालना है तब कहेंगे महान पुण्य आत्मा। ज्ञान अमृत पिलाने का चांस लेना है, उसके लिए समय निकालना है, तब कहेंगे महान पुण्य आत्मा। आज बाबा ने स्लोगन में कहा, बीती को बिंदी लगाकर हिम्मत से आगे बढ़ो तो बाप की मदद मिलती रहेगी। कि 3 दिनों से लगातार आ रहा है। बाप दादा आए थे तो भी, फिर 2 दिन से आया था, बीती को बिंदी करो। अगर बीती का चिंतन करेंगे तो समय वेस्ट होगा, संकल्प वेस्ट होगा, और जहाँ समय संकल्प वेस्ट हुआ कर्म भी वेस्ट होगा, बाबा की याद चली जाएगी। जहाँ वेस्ट है वहाँ वेस्ट नहीं हो सकता। इसलिए बीती को बिंदी लगा दिया और बाबा के को सौंप दिया, बाबा जो हुआ आप जानिए, मुझे आगे अच्छा करना है। बिल्कुल। हमारे सूरज भाई जी अक्सर कहते हैं, मान लो कोई व्यक्ति का अमृत वेला मिस हो गया, अब वो व्यक्ति उठा हड़बड़ा के 6 बजे, मेरा अमृत वेला मिस हो गया, मेरा अमृत वेला मिस हो गया, मेरा अमृत वेला मिस हो गया। अरे भाई, एक तो आपने अमृत वेला मिस कर दिया, वो समय खराब किया, अब आने वाला जो अच्छा समय है उसको भी वेस्ट थॉट्स से खराब कर रहे हैं। हमारे सूरज भाई जी अक्सर इसको इसलिए बीती को बिंदी करो, अब आगे करो, अब आप योग में रहो। बिल्कुल, योग नहीं लगाया हो तो ठीक है, उसको खत्म करो, अब उसका चिंतन नहीं करो। वो पास्ट का चिंतन करते करते और बोझिल हो जाते हैं। हमारा आगे का समय खराब हो रहा है, आगे का भी खराब हो रहा है। बिल्कुल, आगे का समय मेरा बिल्कुल। इसलिए बीती को बिंदी लगाकर अब आगे योग जो मेरे को करना है वो करना है। और इससे बाबा का जो क्षमा का सागर है, बाबा वो गुण भी बाबा का दिखाई देता है। कि बाबा कहते हैं बच्चे जानी जाना ना रहो, तो सब जानता है हमने क्या कुकर्म की है, लेकिन वो कहता है बच्चे बिंदी लगाओ उन सबको और आगे बढ़ो, पुरुषार्थ करो मेरी। बाबा ने कहा बीती को बिंदी लगाकर हिम्मत से आगे बढ़ो तो बाप की मदद मिलती रहेगी। तो बाबा तो ज्ञान का सागर है, ज्ञान अमृत दाता है, अपने बच्चों को भी बनाता है। ठीक है मंगेश भाई, आज की मुरली में सार तो आपने बता ही दिया था, कुछ